அற்புதமாக சபா பேர் நடத்தி சபா செய்து கொடுக்கப்படுற மகனையும் உங்க கருத்துல படைக்கிற வந்திருக்க பிள்ளைகளையும் உங்க கருத்துல படைக்கிற சபா ஆசீர்வதிக்க சபா இந்த பல்லவம் முழுவதும் ரட்சிக்கப்பட உதவி செய்து பல்லவ மக்களை எல்லாத்தையும் கூட்டிட்டு வந்து விடுங்க சபா தேவனே நாங்க செய்தி சொல்லும் போது ஒவ்வொருத்தர் காதல விட உதவி செய்ய ஆசீர்வதிக்க சபா தேவனே ஊருக்கு கூட சில பிள்ளைகள் பேருக்காக அவங்களே ஆசீர்வதிக்க சீக்கிரமா வெகு சீக்கிரமா கூட்டிட்டு வந்து இங்க விடுங்க சபா இந்த ஏரியால இருக்க ஏரியால சபா டொம்போலி பூரா ரட்சிக்கப்பட சபா பாம்பே பட்டணம் பூரா ரட்சிக்கப்பட உதவி செய்யுங்க சபா தேவனே எங்க ஜெபம் நடக்குதோ அங்கெல்லாம் அவங்க அடிமாய்ந்த கரம் இருக்கட்டும் சபா தேவனே பிள்ளைகள் வெளியில போகும்போது வரும்போது கூட இந்த வழி நடத்துங்க சப்பா பிள்ளைகள் படிச்சிருக்க பிள்ளைகளுக்கு மார்க் நல்லா கொடுக்க உதவி செய்யுங்க சப்பா இன்னும் உயர்த்துங்க மேல மேல உயர்த்துங்க சப்பா அருமையான இந்த வேலைக்காக நன்றியே சப்பா நீங்க எப்பவும் பெருகவும் நாங்க சிறுகவும் பெருகும் சப்பா துதிக்கிறோம் சோத்திரிக்கிறோம் ஆதரிக்கிறோம் சப்பா நன்றியே சப்பா எல்லா ஜபத்தையோட பாதப்படி இருக்கிறோம் இயேசுவின் மூலம் ஜபங்கள் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே हालेलुया धन्यवाद पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हो और एक सुबह के लिए जो आपने आज का दिन हमें एक खूबसूरत दिन बना के भेजा इसके लिए आपका धन्यवाद देता हूँ आपका स्तुति आपका महिमा आपका करने के लिए हम लोग एक जगह पे एकत्रित हुए हैं इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूँ आज हम सीखेंगे प्रार्थना के द्वारा स्तुति के द्वारा आपका शब्द अपने जीवन में कैसे कार्य कैसे हम लोग जीवन जिए आपके इच्छा के अनुसार तो आज हम गीतों के द्वारा प्रार्थना के द्वारा सीखेंगे धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर मेरे भरोसे केवल वही मेरा बल मेरा ढल मेरे भरोसे केवल वही मेरा बल मेरा ढल मेरी आंखें सदा उसी की ओर उठे मेरी आंखें सदा उसी की ओर उठे क्योंकि मुझको साथ उसी से मिले क्योंकि मुझको सहायता उसी से मिले मैं हूँ मिट्टी प्रभु और तू है कुमार जैसा चाहे मुझे ढाल दे मैं हूँ मिट्टी प्रभु और तू है कुमार जैसा चाहे मुझे ढाल दे बना जो तेरी आत्मा से हर पल हर कदम भरता रहे ऐसा बर्तन बना जो तेरी आत्मा से हर पल हर कदम भरता रहे मेरे भरोसे केवल प्रभु वही मेरा बल मेरा ढल भरोसे केवल प्रभु वही मेरा बल मेरा ढल चाहे घोर अंधकार की तराई में चलूं तभी मैं हानि से ना डरूं चाहे घोर अंधकार की तराई में चलूं तभी हानि से ना मैं डरूं क्योंकि तेरी सोटी और तेरी लाठी से शांति मुझे मिली रहे मेरे भरोसे केवल प्रभु वही मेरा बल मेरी ढल मेरे भरोसे केवल प्रभु वही मेरे बल मेरी ढल धन्यवाद करते हैं परमेश्वर धन्यवाद मेरी महिमा से स्तुति मेरी प्रशंसा
दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। मुरारजी मेरा, रोशन है चेहरा तेरा, दे दे नई जिंदगी, सब पूरा कर दे मेरा। मुरारजी मेरा, रोशन है चेहरा तेरा, दे दे नई जिंदगी, सब कुछ बदल दे मेरा। जहाँ भी मैं जाऊँगी तेरे गाऊँ, ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। देता है तू जिंदगी, देता है तू मखलसी, देता है तू जिंदगी, देता है तू मखलसी, सब कुछ तेरे पास है, देता है तू हर खुशी, देता है तू मखलसी, सब कुछ तेरे पास है, देता है तू हर खुशी। जहाँ भी मैं जाऊँगी तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँगी तेरे गाऊँ, ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। तेरे लिए ही जीऊँ, तेरे लिए ही मरूँ, तू जिस राह पर चला मैं उस राह पर चलूँ, तेरे लिए ही जीऊँ, तेरे लिए ही मरूँ, तू जिस राह पर चला मैं उस राह पर चलूँ। जहाँ भी मैं जाऊँगी तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँगी तेरे गाऊँ, ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं इस सुंदर सुबह में। तो हम लोग सब पवित्र आत्मा से भरा हुआ है। आमीन। परमेश्वर का स्तुति करते हैं, महिमा करते हैं। एक साथ हम सब गाएंगे हालेलुया। आत्मा से भरकर प्रभु चरणों में तेरे आते हैं हम। आत्मा से
भेंट चढ़ाते हैं हम, खाली दिलों का तोहफा अपना तुझको भेंट चढ़ाते हैं हम। आत्मा से भरकर प्रभु चरणों में तेरे आते हैं हम। आत्मा से भरकर
की तरफ देखेंगे। उन्होंने आपको चुना है, उन्होंने आपको यहाँ पर लाया है उनका वचन बताने, ये बताने कि आप वो आपसे कितना प्यार करते हैं। जो भी परमेश्वर को ढूंढ कर आता है वो कभी खाली हाथ नहीं जाता। कोई भी परमेश्वर को ढूंढ के आता है वो कभी असफलता में अपना जीवन नहीं बिताता। अगर आप परमेश्वर के चरणों पे आए, उनके मंदिर पे आए और अविश्वास के साथ बैठे हो तो आपका लाइफ नहीं बदलेगा। आपका जिंदगी बदलने आपको पूरा परमेश्वर पर विश्वास करना पड़ेगा। जब यीशु ये दुनिया में थे और जब ये दुनिया छोड़कर यीशु जा रहे थे, उन्होंने बोला मैं तेरे को अधिकार देता हूँ, सारे अधिकार आपके हाथ में है। आपको सिर्फ अधिकार के साथ बोलना है पहाड़ को उखड़ने और पूरा विश्वास करना है आपका प्रार्थना में। अब मत सोचो परमेश्वर आपका प्रार्थना नहीं सुन रहा है, वो आपका हर एक प्रार्थना सुन रहा है। अब जो भी दुख बोझ उठाए, का जो भी गरीबी है, आपका कोई भी परिस्थिति है, सब अर्पित करो परमेश्वर के। आपका ये दुख भरी जिंदगी, आपकी आंसू वाला जिंदगी, इसमें आप खुद चल नहीं सकते और आपका लाइफ में परमेश्वर अद्भुत कार्य करने से पहले परमेश्वर को धन्यवाद करो। आज तक उन्होंने ही आपको संभाला है। कितना तूफानी आया था, कितना आंधी था, सबसे परमेश्वर ने आपको संभाल कर रखा है। लोग आपको खाने के लिए सोच रहे थे, शत्रु आपके विरोध कितना बड़े बड़े काम करके रखा था, और परमेश्वर सबसे आपको छुटकारा दिया, सबसे बाहर लेके आया। आपका लाइफ खत्म होता था बट परमेश्वर ने आपको उनका प्यार दिखाया और यहाँ पर लाया। जब कोई भी आपको पूछने वाला नहीं था, कोई भी आपके साथ खड़े रहने के लिए नहीं था, परमेश्वर थे, उन्होंने उनका लोग आपके पास। अब कभी नहीं भूलना, धन्यवाद के हृदय के साथ परमेश्वर को धन्यवाद, उनके भले काम के लिए धन्यवाद करो, उनके प्रेम के लिए धन्यवाद करो, उनका जो वाचा है उसके लिए धन्यवाद करो। वो आपको कभी नहीं छोड़ने वाला परमेश्वर है, कभी नहीं त्यागने वाला परमेश्वर है। चाहे कोई भी परिस्थिति हो, परमेश्वर आपके साथ खड़ा है। वो आपके द्वारा बड़ा काम करने के लिए सोचा है। आपके बारे में जो योजना है वो बहुत बड़ा है, उनका जो आशा है वो बहुत बड़ा है। ये दुनिया नहीं समझ सकता है, दुनिया बाहर का दिखावा देखता है, वो देखता है कि आप क्या पढ़े हो, कैसे दिख रहे हो, बट परमेश्वर आपका अंदर का दिल को जानता है। आपका हृदय को ओपन करो और परमेश्वर से बोलो, परमेश्वर मेरे को उपयोग करो। परमेश्वर मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे छूना है। आपको ये सब परमेश्वर के साथ बात करना पड़ेगा, आपका संबंध बढ़ाना पड़ेगा। ये दुनिया में कोई भी वैसा संबंध नहीं रख सकते जैसा परमेश्वर रखता। हमेशा साथ देने वाला, हमेशा साथ चलने वाला, हमेशा मदद करने वाला। आपका कोई भी पाप परमेश्वर को और आपको दूर नहीं कर सकता। कोई भी स्वर्गदूत या शत्रु परमेश्वर को और आपको दूर नहीं कर सकते। आपको सिर्फ आपका मुंह से अर्पित करना पड़ेगा, आपका पुराना मार्ग छोड़ के परमेश्वर के मार्ग में चलना पड़ेगा। ये सिर्फ करने से परमेश्वर आपके द्वारा बड़ा काम ये देश में कर सकता है। अब मत सोचो मेरे पास कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी नहीं है ना, वो चीज को परमेश्वर बुला सकते हैं नाम देकर। आपको नाम से जानने वाला परमेश्वर है वो। आप सही समय में सही लोगों के साथ सही जगह में हो। और जो भी आज सुन रहे ऑनलाइन में, आज का जो भी वचन है, कि परमेश्वर आपके लिए बात करने वाला, आपका लाइफ बदलने है, आपके और आगे लेके जाने। सिर्फ आने वाला जो भी एक समय है, पूरा बोझ दूर रखो और परमेश्वर की ओर देखो और अपने आप को पूरी तरीके से अर्पित करो। बोलो परमेश्वर मेरे को उपयोग करो और वो उपयोग करो। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद इस समय के लिए, धन्यवाद ये दिन के लिए परमेश्वर। आपने इन लोगों को अलग किया है दुनिया के लोग। इनके द्वारा आपका जो योजना है वो परमेश्वर आप पूरा करना, इनको उपयोग करना है, इनके द्वारा बड़े बड़े काम करना परमेश्वर। इनके परिवार में, इनके काम करने वाला जगह में, सब जगह इनको ऊंचा स्थान ही मिलना चाहिए। क्योंकि लोग जो आपको जानते हैं और जो लोग आपको नहीं जानते, उनमें एक भेदभाव रहना चाहिए, उनमें एक डिफरेंस रहना चाहिए परमेश्वर। वो डिफरेंस इनमें मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर। ऐसा एक समय, ऐसा एक स्थान हमें दिया है
और पूरा आगे आने वाला समय में आपके हाथ में हो। आप बढ़ना चाहिए परमेश्वर और हम घटना चाहिए, आपका नाम सिर्फ महिमा होना चाहिए। सारे प्रार्थना में यीशु मसीह के नाम से मांगते जीवन के अच्छे पिता। आमीन। जोर से एक बार परमेश्वर के लिए तालियां बजाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर बहुत अच्छा है। हालेलुया। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। हाथ उठाकर धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम प्रभु ऐसा दो वरदान। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। हालेलुया। कैसे हो सब लोग? How are you all? यीशु मसीह के नाम से आपको इस दिन में और इस नया महीने में मैं स्वागत करता हूँ। I greet you in the precious name of our Lord Jesus Christ. मेरे को अच्छा ठंडी लग रहा है यहाँ पर।
How many of you are feeling very cold? इसी लगा दिख रहा है आपको ठंडी लग रहा हाँ, है देगा देगा Can you see the AC? उन लोग को मनाली में ऐसा लग रहा है How many of you are feeling that you are in Manali? उन लोग से पहले ही Only those people say hallelujah. अभी तो मई शुरू हुआ है It's just the beginning of May. अभी आगे आगे देखो कितना और गर्मी होगा We have more days ahead. हालेलुया Hallelujah. छुट्टी कितने लोगों को चालू हो गया How many of your vacations has begun? कुछ लोग तो अपने को लाइफ टाइम छुट्टी ही छुट्टी For some people, they have vacations all over the year. कुछ लोग को कभी छुट्टी ही नहीं मिलती For some people, they do not have a Housewife लोगों को vacation. तो छुट्टी नहीं मिलती Housewives do not have any vacation at all. करेक्ट ना Am I right? हाँ कि नहीं? आपको ऐसे देख रहे जैसे कि हाउसवाइफ भी नहीं है आपको सिंगल लड़के Looking at you all, I think you are not even housewives, just living a single life. हालेलुया Hallelujah. छुट्टी है अच्छा एंजॉय करो It's vacation, enjoy. कितने लोग गाँव जाए How many of you are going to village? अच्छा नहीं जा रहे तो फैमिली के साथ किधर तो बाहर जाए If you are not going to your village, go somewhere and spend time with your घर पे family. ही मत रहो। Don't be at your home. एक दिन तो बाहर जाकर At least for a day, go and spend out. छुट्टी इसीलिए बोलते हैं Vacation is called. क्योंकि परिवार एक साथ बाहर जाना चाहिए Leave is given so that you can have your own vacation or something. छुट्टी में भी घर में बैठ के एक एक कोने में फोन लेके बैठेंगे तो फिर वो छुट्टी नहीं होगा Even in your holidays, if you take your phone and sit at a corner, then that is not एक घर actually में a 5 लोग थे There was 5 people. 5 लोग 5 कोने में बैठ के रील्स देख रहे 5 people were sitting at 5 corners and watching कुछ reels. 2 लोग तो सेम रील्स ही देख रहे थे पर अलग अलग फोन में देख रहे 2 people were watching the same reels at different phones. थे ऐसा मत करो Do not do that. क्योंकि एक दिन घर रहेगा There will be a day when there will be house, 5 लोग नहीं रहेंगे but the 5 people will not be there. 5 फोन ही रहेगा आपके हाथ Only phones will be. जो समय परमेश्वर ने दिया है Whatever time God has given, परिवार के साथ मनाओ be with your family. हालेलुया हालेलुया। अब एक नया महीने के शुरुआत में आए हैं This is a new one, new beginning. 4 महीना खत्म कैसे हुआ पता भी नहीं We do चला not know how 4 months have passed. कितने लोग को पता चला कि 4 महीना मेरा कंट्रोल में गया How many of you think the 4 months I have controlled and it went on in my control? Did anybody control the past 4 months? तो 5वां महीना है This 5th month, ये भी चला जाएगा this will also go away. पर ये महीना परमेश्वर बहुत कुछ बदलाव लाएगा But this month, God will bring a lot of changes. ये महीना गोट महीना है गोट This is the month of goat. गोट का मतलब क्या है किसी को मालूम है What does goat mean? GOAT What does goat mean? Does anybody know what is goat? anyone is aware of what is goat tell me If anybody knows what goat means, can you all say? people who are watching online if you know what is the meaning of goat you can comment If you all know the meaning of goat, you all can comment. तो ये नहीं तो क्या आपको जो मीनिंग मालूम है हाथ उठा के बता सकते Just हैं गोट का मतलब कितने लोगों को मालूम है what is the meaning of अरे, goat? कुछ तो मालूम नहीं हाथ उठा के बताओ Something you all can say, whatever you all know, what is the ठीक है meaning आपको of जो goat? मालूम है अच्छा किसको गोट का मतलब मालूम है सिर्फ हाथ उठा के बताओ Only the people who know what is the meaning of goat, raise your hand. ये उठाओ यार मेरे को मालूम है गोट को मालूम है आपको मालूम है ना आपको हालेलुया उन्होंने अरे आवाज से बोलो Greatest of all. ओके उनका मतलब गोट का मतलब ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम्स For her, the meaning is greatest of all times. मतलब ऐसा आज तक इससे पहले कोई नहीं था ना कोई आएगा It means that nobody ever existed like that and nobody would come again like that. उसको गोट बोलते हैं That is named अभी as सबको मालूम है गोट का मतलब क्या Now है everyone knows सब बोलो ग्रेट का गोट का फुल फॉर्म क्या है what is the full form of goat. ग्रेटेस्ट Greatest ऑफ of ऑल टाइम्स all times. ये दुनिया का कहना है This is the meaning from the word. दुनिया में अगर किसी को कोई इंसान गोट बोला If someone is called goat, उदाहरण के लिए that example, अब मेरे को कोई गोट बोला if someone tells me a goat, मतलब मैं जो मैं काम कर रहा हूँ the work I do, मेरे जैसा पहले भी कोई नहीं था nobody ever existed like me before, और मेरे जैसा आगे भी कोई नहीं रह सकता and nobody will come ahead like that. ऐसे लोगों को क्या नाम देते For such people, the name is called गोट
goat. क्या है? Goat. पर ये महीना गोट सबको मिलने वाला This month, everybody is going to get the name goat. हालेलुया। Hallelujah. कितने लोग चाहते कि मैं भी गोट, मुझे भी गोट चाहिए? How many of you think even I want goat? सबको ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम करने का पसंद आता है, राइट? Everybody wants to be greatest of all time. पर मसीह के स्ट्रेटेजी फॉर्मूला में गोट का मतलब भी अलग है। In Christ's strategy, the meaning of goat is different. कितने लोग सो रहे हो? लोग हालेलुया बोलो। ठीक है, मसीह के इसमें In Christ, गोट का मतलब ये है the meaning of goat, ग्रेस ओवर ऑल थिंग्स। हालेलुया। अनुग्रह सब चीजों पर. मसीह के इसमें In Christ, गोट का अभी से गोट का मतलब आप लोग समझ लो, बाकी लोगों को पता नहीं। जो इतने बेटे हैं ना, आप लोग समझ the लो। people who मसीह के are लोग sitting के लिए here, for Christ, for people in Christ, गोट का मतलब meaning of goat, ग्रेस अनुग्रह ओवर सब पर, एवरीथिंग, सबके ऊपर अनुग्रह, ऑल थिंग्स, सारी चीजों के ऊपर, एनीथिंग्स। कोई भी चीज हो, ग्रेस ओवर एनीथिंग्स। अनुग्रह कोई भी चीज पर. हालेलुया। हालेलुया. तो गोट का मतलब क्या है हम लोग के लिए? क्या है? ग्रेस अनुग्रह ओवर एनीथिंग्स। सब कुछ पर. मतलब ये महीना कुछ भी काम पे आप जाएंगे करेंगे, आप लोग गोट बनेंगे। हालेलुया। Whatever you do this month, you will receive God's grace. कुछ भी आप छुएंगे उसमें आप परमेश्वर का अनुग्रह देखेंगे। Whatever you touch, you would experiencing grace of क्योंकि ये God. 5वां महीना है। This is the 5th month. बाइबल में 5 जब तक होता है ना, जब आता है ना, Whenever in Bible 5 comes, उसका मतलब ग्रेस होता है। it is grace. हालेलुया। हालेलुया. हालेलुया। Hallelujah. ये महीना आपके लाइफ में अनुग्रह मिलेगा This month in your life there would be grace. और सब लोग को गोट बना देगा। वो गोट नहीं जो दुकान पे हम वो वाला गोट नहीं। Not the goat what you think in what we get in shop as a ग्रेस slogan. ओवर एनीथिंग, अनुग्रह सब चीजों पर, एनीथिंग। कोई भी चीज पर. पीपल हु आर वाचिंग ऑनलाइन, जो ऑनलाइन देख रहे हैं, टाइप गोट ग्रेस ओवर एनीथिंग। आप लिख सकते हो गोट ग्रेस ओवर एनीथिंग. पीपल हु आर सिटिंग हियर, जो लोग यहाँ पर बैठे हैं, टेल ईच अदर, एक दूसरे को बोलो, दिस मंथ ये महीना you will see the grace of God in anything you do. आप परमेश्वर का अनुग्रह सारी चीजों में देखोगे. परमेश्वर का अनुग्रह और कृपा हर एक चीज में, हर एक दिन आपके साथ इस महीना रहने वाला है। The grace of God and His mercy will be on everything you do this month. जिस दिन में ढूंढा वो दिन नहीं, जिस जीवन में तू ना हो जीवन नहीं। सब बोलेंगे, जिस दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना हो जीवन नहीं, जीवन का झरना तू ही है, सच की राह तू ही है, जीवन का झरना तू ही है, सच की राह तू ही है, रिश्तों का झरना तू ही है, मेरे दिल की खुशी तू ही है, रिश्तों का झरना तू ही है, मेरे दिल की खुशी तू ही है। जिस दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना हो जीवन नहीं, जिस दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना हो जीवन नहीं, जिस दिन में तू ना हो वो दिन नहीं, जिस जीवन में तू ना हो वो जीवन नहीं, जिस दिन में तू ना हो वो दिन
आशीर्वाद करेगा। God is going to bless each one of you all. ये महीने के वचन पे अब हम ध्यान देंगे। Now when we focus on this month's word, वचन ही हमें सच्चाई बताता है the word of God is truth और सच्चाई हमें छुटकारा देगा। and the truth would set you free. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हम उत्पत्ति के पुस्तक में The book of Genesis, 41-51 पढ़ेंगे। chapter 41, verses 51. Let's read. आप लोग सब ध्यान से सुनेंगे। Joseph called the name of the firstborn Manasseh, for God has made me forget all my toil and all my father's house. हालेलुया। Let's read in Hindi. हम हिंदी में पढ़ेंगे। यूसुफ ने यूसुफ ने अपने जेठे के नाम अपने बेटे के नाम एक कह के यह कहकर मनसूस रखा मनासे रखा कि परमेश्वर ने कि परमेश्वर ने मुझे मुझसे मेरा सारा क्लेश हाँ, और मेरा पिता का सारा घराना भुला दिया है। हालेलुया, हालेलुया। Hallelujah. Joseph named his son जोसेफ ने अपना बेटा को ये नाम दिया Manasseh. मनासे। Manasseh. मनासे। Today आज you are going to name yourself a Manasseh. आप खुद को ये नाम दो कि आप मनासे हो। This month, take this word with yourself. ये जो महीना है ये वचन को ले लो। Manasseh is coming in my life. मनासे मेरा जीवन में आ रहा I है। am the Manasseh. मैं ही मनासे You हूँ। know why? What the meaning of Manasseh is? मनासे का मतलब क्या है? Read the verse again. वचन को पढ़ो। यूसुफ ने यूसुफ ने अपने बेटे का नाम अब आप लोग अपने आप को डाल देना। रूपा ने उसका नाम अभी ऐसा पढ़ो, अपने अपने नाम से पढ़ो। रूपा ने उसका खुद का नाम ये कहकर यह कहकर मनसूस रखा मनस्य रखा कि परमेश्वर ने मुझसे मेरा सारा क्लेश मेरे सारा क्लेश और मेरे पिता का सारा घराना भुला दिया है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। You are going to change your name from this month. आप अपना नाम बदलने वाले हो। God has changed your name from this month. परमेश्वर ने आपका नाम बदला Your है। name is Manasseh. आपका नया नाम है And मनासे। Joseph is naming his son Manasseh. और यूसुफ जो है अपना बेटा को ये नाम दे रहा है। And the reason he named Manasseh और is कारण यह है, he's telling that उसका मतलब है I forgot all my troubles. मैं मेरा क्लेश सब कुछ भूल चुका हूँ। Brothers and sisters, you're going to forget all your troubles which you have faced in your life. आपका जो भी क्लेश है वो सब आप भूलने You वाले don't हो। know the life of Joseph. आपको यूसुफ का जिंदगी I'll tell it में very shortly. बहुत सिंपल बताता हूँ। Joseph was one among his 12 brothers. यूसुफ जो था 12 भाइयों में से एक था। But he was considered the least in his family. वो सबसे छोटा करके माना जाता था। His brothers all betrayed him. सारे भाइयों मिलकर उसको धोखा दिए। They treated him very bad. उसको बहुत गलत तरीके से ट्रीट किया। They pushed him away from the family and the property and everything. परिवार से अलग किया और जो भी प्रॉपर्टी है सबसे अलग किया। Not only the family tortured him, इतना टॉर्चर तक नहीं, he became a slave in Egypt. वो गुलाम बनकर इजिप्ट There में था। also people misused him. उधर भी लोग उसका गलत इस्तेमाल किया। Every day of his life was trouble, trouble, trouble. रोज रोज जिंदगी में संघर्ष और क्लेश ही था। Someday he was in bondages, कभी वो गुलामी में था, someday he was in a pit, कभी खड्डा पे, someday in jail. कभी जेल पर। Some used to blame that he has harassed me. लोग उस पर दोषी लगाते थे। Some used to push him out of the family. कोई उसके परिवार ने उसको ठुकरा दिया। All this happened in his life. ये सब कुछ उसका जीवन में हुआ। His father thought he is dead. उसका पिता ने सोचा कि वो मर चुका है। The brothers were thinking there is no more Joseph. उसके भाई लोग ने सोचा अभी तो जोसेफ नहीं है। Now tell me, brothers and sisters, अभी आप बताओ, if this thing has happened in your life, अगर आपका जीवन में ऐसा कुछ होता, will you forget what happened in your life? क्या आप भूल सकते हो कि आपके साथ क्या हुआ? No, not possible. ये नहीं हो सकता। आप Will you भूल नहीं forget a person who has slapped you?
कोई आपको एक चमाट मारा तो उनको भूल सकते हो क्या? You cannot forget. Even after 20 years, if you meet that person, 20 साल के बाद मिलेंगे तो भी you will remember that one day this person has slapped me. आप ये याद करोगे कि एक दिन ये इंसान ने Yes मुझे or no? मारा। Yes or no? हाँ कि नहीं? Will you forgive your parents, your siblings who have pushed you down? No. आपका जो भाई बहन आपको नीचे गिराया उन्हें आप माफ कर सकते हो अच्छा क्या? माफ भी कर देंगे, but you cannot forget them. आप माफ कर सकते हो फिर भी आप भूलोगे नहीं। हाँ कि नहीं? यस और नो? पर जो सब मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, जो इंसान अभी आशीर्वाद पा लिया, ठीक है, when जब ये वचन वो बोल रहा है वो लाइफ में ब्लेस हो गया। अभी ब्लेस होने के बाद हमेशा याद रहेगा कि जिसने मेरे को क्या क्या, परमेश्वर मेरे को कितना अच्छा रखा है। ये इंसान बोल रहा है परमेश्वर मेरे को अच्छा रखा है, पर मैं भूल गया मेरे साथ जो बुराई हुआ था। अरे मैंने मेरे फैमिली को ही भूल गया, ऐसा बोल रहा है। This is a typical thing happened because the word when Joseph released, he was already blessed. People usually recollect the things to say how blessed he is, but he's telling that I will forget it. Hallelujah. Hallelujah. That's a very deep thing in this verse. इसमें कुछ गहराई है। Joseph got successful in his life. जोसेफ जो है वो सफलता में जी He रहा था, received blessing upon blessing in his life. आशीर्वाद पे आशीर्वाद मिलने And at a लगा। time, और now he's naming his son Manasseh, जब उनका बेटा को नाम देना था, telling that I am forgetting all my trouble. I'm not forgetting. He's telling I forgot. वो ये बोल रहे कि मैं भूल चुका हूँ मेरे सारे क्लेशों। मैं भूलूंगा करके नहीं बोला उसने। मेरे साथ जो बुरा है वो याद नहीं है बोल रहा है वो, मतलब He's telling that he's forgetting. He has forgotten all the bad things happened. भूल गया। मैंने मेरे साथ जो बुरा हो भूल गया। उसके बाद क्या बोल रहा है? वो वचन पढ़ो। After that, what वही he सेम said? वचन पढ़ो। भूल गया मनासे नाम रख लिया। दूसरे का नाम हाँ आपने एक कहकर हाँ। एप्रिल रखा। नहीं वही वचन फिर से। मनुष्य रखा कि परमेश्वर ने मुझसे मेरा सारा क्लेश मेरे सारा प्रॉब्लम्स, हाँ, और मेरे पिता का और मेरे पिता का सारा घराना भुला दिया है। हालेलुया। Hallelujah. ये बोल रहे मेरा परिवार को भी बुला दिया मेरे को, जो मेरे को तंग दिए थे। He's saying the people who betrayed me, I'm forgetting them also. कितना एक ट्विस्ट है ना जोसेफ का लाइफ। What a twist in Joseph's life. अरे जिंदगी भर तकलीफ उठाया बंदा, He was always having अब problems. एक जगह में आके He is at a point. ट्विस्ट कर दिया गॉड ने, परमेश्वर। God has जो twisted. बंदे के मुंह से सिर्फ ये प्रॉब्लम आना चाहिए था, The person who was supposed to tell about his ये problems. लोग मेरे को मारे, इधर मार खाया मैंने, उधर मार खाया, इधर धोखा हुआ, ये मेरे से बर्बाद हो गया, मेरे पैसा खो गया। हर रोज ऐसा बात करना चाहिए वो बंदा। He was supposed to say, I was betrayed, I was left alone, and I was put in charge of wrong things. I was accused. परमेश्वर थैंक यू फॉर मनासे। But he is saying, thank you Lord for Manasseh. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. कितने लोगों को मनासे चाहिए? How many of you all want मेरे को Manasseh? बोलना चाहिए भाई, मेरे को याद भी रहना चाहिए किसने मेरे को मारा, I don't even want to remember who hit me back. मेरे को किसने धोखा दिया, उसका नाम क्या, उसका सोच भी नहीं आना चाहिए मेरे I को। don't even want to think about the people who betrayed me. जो हादे में छोड़ के गए उनके बारे में कभी सोच ही नहीं चाहिए The परमेश्वर। people who left me halfway, I don't even want to think अरे about मुझे it. नहीं चाहिए बोले वो परिवार का याद भी नहीं आना चाहिए। I don't want to think about the family who said they हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया। अब मनासे को ऐसे रुका के रखिए। Now- अब मैं बताता हूँ मनासे कब आएगा आपके लाइफ में। Now I will tell you when you would receive Manasseh. मूसा नाम का एक मनुष्य था। There was a man named Moses. मूसा ऐसा एक समय में जन्म हुआ था He was born in such a time जब अगर इज़राइल में कोई भी पुरुष लड़का जन्म हुआ ना तो मार डालेगा, ये हुक्म था। the time he was born, there was a law that if any male is born, then that male has to be put to death. एक्सोडस 1:22 निर्गमन में 1:22 जिस दिन में गुनाह है वो दिन भी नहीं, जिस जीवन हाँ तब फिरौन ने अपनी सारी प्रजा के लोगों को अपनी सारे प्रजा के लोग को आज्ञा दी दी इब्रियों के जितने बेटे उत्पन्न हो इब्रू में जितना भी बेटा पैदा हो उन सभी को उन सबको तुम नील नदी के डाल दो नील नदी के नील नदी में डाल दो। डाल दो। हालेलुया।
So Pharaoh commanded all his people, saying, all his people say, every son who is born every son who is born, you shall cast into the river, हालेलुया, and every daughter you shall live. हालेलुया। ध्यान से सुनो, यहाँ पर फारो एक इजिप्ट का राजा है Pharaoh was a king of Egypt. और ये हुक्म दे रहा है कि अगर इजराइल में एक लड़का पैदा हुआ ना, He is commanding that even if one son is तो क्या born, कर दो, what he बाहर has, डालो। he has to be killed. ऐसा एक समय में मूसा पैदा हुआ। At that time Moses came into picture. मूसा जन्म इसीलिए हुआ था Moses was born इजराइल को छुटकारा देने। to save Israel. ये चीज फारो को पता था And Pharaoh was aware of कि this, इजराइल में एक लड़का पैदा होगा, that there will be a man in Israel वो इजराइल को बचाएगा अपने से। and that man will save Israel. इसीलिए फारो एकदम एडवांस था। अपन क्या एडवांस है, वो तो बहुत एडवांस था। बचपन में मारने चालू कर दिया सबको। He was starting to kill young infants. अब बोलो मूसा जन्म किसके लिए हुआ था? For what Moses was born? इजराइल को बचाने। सब ध्यान दो। To save Israel. अब जन्म होते मूसा को उसकी माँ ने बचाया। The moment he was born, his mother saved him. ये कहानी आप घर पे पढ़ सकते। उसने बचा, ज्यादा दिन बचा नहीं पाई वो। She was not able to save him for उसने एक much. बास्केट में उसको रखे, वही नदी जिसमें डुबाने बोले वो नदी में उसको भेज दिया। The same river where he was supposed to be drowned, she kept him in a basket and let him. इजराइल को बचाने जन्म हुआ, He was born to save Israel, अनाथ नदी में चला गया। and he was in a lonely river, alone in a basket. अब वो बास्केट जो है ना, इजिप्ट के राजा के बेटी की नजर में आ गया, फारो की बेटी पे। And this basket was found out by the king's daughter. उसको बच्चा अच्छा लगा, उसने वो बच्चे को अपना बना लिया। She saw the kid was so beautiful, she took him for अच्छा her. देखना मूसा की जिंदगी। जन्म हुआ इजराइल को छुड़ाने, He was born to save Israel, अनाथ बन गया 3 महीने में। and he was left alone in 3 months. अब तो फारो का क्या बन गया, ये बेटा बन गया, क्योंकि फारो की बेटी ने उसको अपना बेटा करके ले लिया। Now that boy was found by Pharaoh's daughter, so she कितने took लोग अभी him. मेरे साथ हैं? हालेलुया। How many of you are साहब understanding? मूसा कौन है? Now- फारो के घर वाला है। Now he is somebody from Pharaoh's clan. अरे 40 साल फारो के घर पे बड़ा हुआ, 40 years he was at Pharaoh's place. राजा जैसा जीता था। He was living like a king. अब क्या हो गया? Now what happened? मूसा के अंदर पता था कि मैं ही इजराइल को छुड़ाऊंगा। He understood that he is the one who was born to save एक Israel. गलती किया उसने, He did one wrong thing. उसकी वजह से फारो से उसको भागना पड़ा। He has to leave Pharaoh and go because of that one हालेलुया। wrong thing. आप ये कहानी आराम से घर पे पढ़ लेना, क्योंकि मैं अभी डीप नहीं लेके जा सकता हूँ। I am not taking you in detail. अब छुड़ाने के लिए पैदा हुआ इजराइल में, अनाथ हुआ नदी में, बड़ा हुआ फारो के घर पे। He was born to save Israel, was left as orphan in the river, but then was grown up in Pharaoh's house. अब एक जन को मार डाला फारो के आदमी को, इसीलिए उसको सबको छोड़ के भागना पड़ा। He killed one of Pharaoh's men, and because of that he has to leave everything and go away. उसी उसमें निर्गमन में 2 में 16 पढ़ेंगे। Let's read in the book of Exodus chapter 2 verses 16. Now the priest of Midian, 15 15. जब फिरौन When ने Pharaoh, हिंदी में पढ़ेंगे सिर्फ। जब फिरौन ने जब फिरौन ने ये बात सुनी, ये बात सुनी, तब मूसा को मूसा को घात करने को हाँ युक्ति की। ओके तब मूसा फिरौन के हाँ सामने से भाग गया भाग गया और मिद्यान देश में मिदोन देश में। जाकर रहने लगा। हालेलुया। अब फिरौन को पता चला मूसेस ने किसी को तो मारा, तो मूसेस को मारने फिरौन रेडी हुआ, तो मूसेस इजिप्ट छोड़ के भाग गया। now Pharaoh got to know that he killed someone of his man. So Pharaoh was ready to kill Moses, and Moses fled from Egypt. 17 में क्या हो रहा है, मैं आपको अभी पढ़ा रहा नहीं बता रहा हूँ। अब ये दूसरा देश में जाके बैठा है एक जगह, Now he fled to a different place. वहाँ पर कोई तो पानी भरने आ रहा है। Someone has come to fill water. उनको जो 2 स्त्री जो पानी भरने आ रहे, The 2 women who came to fill the उनको water, गांव वाले पानी भरने नहीं दे रहे। they were not allowing. अब मूसेस उनको मदद करके छुटकारा देके पानी भर रहे हैं। Now Moses was helping them out. तो उसके बाद क्या हुआ, वो वही देश में उसको रख दिया लोगों ने। Then they kept him at that place, उसने उनको ही शादी कर लिया। and then he got married to them. 21 पढ़ेंगे। Let's read 21. और मूसा और मूसा उस पुरुष के साथ उस पुरुष के साथ रहने को तैयार हुआ तैयार हुआ
उसने उससे उससे अपनी बेटी सिपोरा का विवाह कर दिया। सिपूरा का विवाह कर दिया। 22 उसने एक पुत्र उत्पन्न हुआ। इधर भी एक बेटा जन्म हुआ। तब मूसा ने एक कहकर, मूसा ने ये कहकर, मैं अन्य देश में परदेसी हूँ। हालेलुया। मूसा के मुंह से एक बेटा पैदा हुआ तो क्या नाम आया? मैं अन्य देश में परदेशी हूँ। इसीलिए उसका नाम क्या रखा उसने? गौसम रखा। हालेलुया। Now Moses got married and he had a son, named him Gershom, saying that I have been a stranger in a foreign land. हालेलुया। Hallelujah. जो इजराइल को छुड़ाने के लिए जन्म हुआ, The one who was born to save Israel, जिसके द्वारा इजराइल छुटकारा पाने वाला था, through whom Israel was to be saved, जो 40 साल फारो के घर पे राजा जैसा बड़ा हुआ, who was grown up in Pharaoh's house as a king, अब कोई को अन्य देश में now in a foreign land, बोल रहा मैं परदेशी बन गया। I am a stranger. भूल गया वो उस जन्म ही किसी के लिए हुआ था। He forgot for what he शादी हुआ, बच्चा हुआ, 40 साल वही देश में रह गया। He got married and 40 years he was staying मूसा in भूल the गया था कि वो जन्म किसी लिए हुआ था। Moses forgot for what he was born. आज बहुत लोग हम भी भूल जाते कि हम जन्म क्यों हुए। Now many people over here forget that for हालेलुया। what you were born. अपने को लगता है कि 10 से 7 वाला काम करने के लिए हम जन्म हुए। We think that we are here to work for 10 to 7 jobs. 12 घंटा घर पे खाना बनाने के लिए जन्म हुए। For 12 hours we have to just अरे मूसा भी वही कर रहा था। तो 3 में एक पढ़ेंगे। Let's read 3 verses 1. मूसा अपने ससुर हाँ ससुर, ध्यान से सुनो, ससुर के घर में है और ससुर यत्रो नामक हाँ मिद्यान के जाजक के हाँ। भेड़ बकरियां को चराता था। हालेलुया। Now Moses was at his father-in-law's house tending the flock. हालेलुया। Hallelujah. जो मूसा इजराइल को छुड़ाने वाला है, Moses was there to save Israel. वो अपने आप को आज भूलकर क्या कर रहा है? He भेड़ और बकरी को, वो भी खुद का नहीं है, ससुर के घर पे ससुर का भेड़ को 40 साल से क्या कर रहा था? He was tending the flock for 40 क्योंकि years. उसने खुद उसका मुंह से बोला, मेरा बेटा का नाम गोशम है क्योंकि मैं एक परदेश बन गया। Now he named that his son is Goshen because he has been a stranger in a foreign वो land. अपने आप को क्या मान लिया? What he thought of himself. परदेश। वो भूल गया, वो खोंदा करके। He just forgot who he is. हालेलुया, हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. मनासे का मतलब क्या है? What is the meaning of Manasseh? परमेश्वर ने मुझे मेरा सारे कलेश को भुला दिया और मैंने मेरे परिवार को भी भूल गया करके यूसुफ अपना बेटा का नाम क्या रखा? मनासे। Joseph named his son Manasseh, saying that God has helped me forget all my past bitterness and He has helped me forget all my family. यहाँ पर मूसा नाम रख रहा है गोशम, कह के कि मैं क्या हो गया अभी? परदेश बन गया। Now here Moses is naming that I am a stranger in foreign land, so I give my son the name Gershom. 40 साल, 40 years, 40 साल for 40 years, इसका एक ही काम था, he had this one day. सुबह उठने का, He has to wake up in the morning, सारे बकरी को लेके जाना है tend the flock, और पहाड़ में लेके जाना है, take into the mountains, उनको संभालना है। and he has to take care of. जन्म हुआ बड़ा देश को छुटकारे देने, Was born to save Israel, भूल गया और क्या कर रहा है यहाँ पर? forgot, and what is he doing now? इसका दिन ऐसे ही चल रहा था 40 साल। For 40 years he was doing the same thing. एक दिन There was a day, 3 में chapter 3, 4 पढ़ेंगे। let's read verses 4. जब यहोवा ने देखा हालेलुया। Hallelujah. अब ध्यान से सुनो, Now listen 40 carefully. साल ने यहोवा नहीं देखा, 40 years God did not. एक दिन यहोवा ने देखा। There was a day when हालेलुया। God saw. ध्यान से सुनो, 40 साल वही पहाड़ में बकरी चला रहा था ये। 40 years he was at the same place tending the 40 साल बकरी को मिलाने का काम इसी का ही था। to give a bath to the sheep. It was his work. 40 साल इसका काम ही सिर्फ ये था, उसका ससुर का घर का हर एक काम करने का। He was a worker in his father-in-law's house. पर अब एक दिन पहाड़ में, But one day on the mountain, जब ये एज यूजुअल नॉर्मल लाइफ था उसका, नॉर्मल डे, it was like a normal day. Any जैसा आज day. आपको एक नॉर्मल संडे था, हर एक संडे यहाँ पर कोई तो खड़े रहेंगे, ये भी एक नॉर्मल संडे। For you, every Sunday there will be a preacher, so I would go. नो ब्रदर, दिस इज नॉट अ नॉर्मल संडे। This is not a normal Sunday for you. ट्रस्ट मी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। विश्वास करो भाई बहन. 40 years it was the usual
routine for Moses to go to that mountain. 40 साल वही पहाड़ में जाके चला था। But that day was not a normal day. वो दिन नॉर्मल दिन नहीं था। That day God remembered Moses. वो दिन परमेश्वर ने याद He remembered him to say that you are not a foreigner, you are not a orphan. परमेश्वर ने ये बताया तू अनाथ नहीं है, तू परदेशी नहीं है। God came to, he didn't came to bless Moses. वो आशीर्वाद करने नहीं आया, He came to make Moses remember what he forgot. वो याद दिलाने आया कि मूसा क्यों आया ये दुनिया में। Hallelujah. बच्चे बढ़ेंगे। Let's read. जब यहोवा ने देखा यहोवा ने देखा कि मूसा देखने को हाँ। मेरा चला आता है, हाँ। तब परमेश्वर ने हाँ। झाड़ी के बीच से झाड़ी के बीच से उसको पुकारा, उसको पुकारा, हे मूसा, हे मूसा। हे मूसा। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। कुछ पता नहीं था 40 साल उसका लाइफ क्या सोचा रहेगा, बोलो कूदने का, ये पेड़ को लेके जाने का, इन लोगों को उधर उधर खाना खिलाने का, लेके आने का, घर साफ करने का, यही और कुछ किया रहेगा मूसा 40 साल में। 40 years he had been doing the routine thing of taking care of sheep, looking after the housework. पर एक दिन परमेश्वर ने उसको याद किया। One day God made him remember. कैसा ट्विस्ट हो गया देखो What ना। is the twist to the story? वही इसमें The same thing. 10 पढ़ेंगे। Let's read verse 10. इसलिए आ, हाँ मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूँ हाँ कि तू मेरा इस्राएल प्रजा को हाँ। मिस्र से निकाल ले आए। हालेलुया। गॉड उसको याद दिला रहे तू आ, मैं तेरे को फिर से फारो के पास भेज रहा हूँ, तो क्या करने वाला है, मेरे इजराइल को वहां से निकाल ले आए। हालेलुया। God is speaking to him now. Come now, therefore, and I will send you to the parents so that you bring my people out. मूसा को याद दिलाया परमेश्वर ने तेरा काम क्या था। God made Moses remember for what he was called. मूसा भूल गया कि उसका काम ही क्या था। Moses himself forget what. 40 साल एक ही लाइफ जी रहा था। 40 years he has been living the same एक life. बार परमेश्वर ने बुलाया मूसा मूसा करके, Once God called him Moses, पूरा लाइफ ही ट्विस्ट हो गया। his life was changed. अब जो बेटा का नाम गोशन रखा था कि मैं परदेशी है, And the son, whose name was Goshen, that अब I वो am नाम दिया रहेगा, stranger. मेरा बेटा का नाम परदेशी नहीं है, मनासे। Now the name got changed to क्यों? Manasseh. Why? बोलो, अब वो भूल गया, क्या चीज भूल गया मालूम है, कि वो 40 साल भेड़ और बकरी को चलाना था। Now he is forgetting the 40 years हालेलुया। that he had wasted his इसके बाद time. उसने कभी भेड़ और बकरी को चलाया, तुमने पढ़ा मूसा की स्टोरी, इसके बाद वो भेड़ बकरी चला के दिखा After this point, Moses never tended the flock. नहीं, No, यही रहस्य है। that is the secret. एक बार अगर परमेश्वर आपको याद किया है ना, Once God remembered you, आप भूल जाएंगे आपका लाइफ में क्या हुआ था। you will forget what has happened in your life. योसेफ मनासे नाम इसीलिए रख पाया, Joseph was able to give this name जो Manasseh. धोखा वो भूल इसीलिए पाया, He was able to forget that betrayal. अरे जो भी गद्दारी हुआ वो इसीलिए भूल गया था, All the bad things happened, he was able to भूखा था वो दिन भी भूल गया था, The days of hunger he was able to forget. उसके पास कपड़ा नहीं था वो भी दिन भूल गया था, The वो day he was clothless, he forgot. जेल में था वो भी दिन भूल गया, The days he was in jail, he forgot. और that. रोया हुआ आंसू सब कुछ भूल गया। The tears he had shed, he was able to एक forget. सेकंड में भूल के बोल रहा है, मेरा बेटा का नाम मनासे, मेरे को कुछ याद नहीं है बोल रहा है, 1 second he told that my son's name will be Manasseh, I will not remember anything. क्योंकि परमेश्वर ने उसको याद किया। Because God remembered him. When God remembers a person, जब परमेश्वर आपको याद करता the है, person will forget all his troubles. वो जो इंसान है पूरा हालेलुया, पुराना बात भूल जाता है। हालेलुया, हालेलुया। सभी लोग मेरे साथ हैं, हालेलुया। हालेलुया। अगर परमेश्वर एक इंसान को याद किया, When God remembers a person, अरे उस इंसान का जिंदगी यू टर्न हो जाता है। the life of the person will be changed. हालेलुया। Hallelujah. एक सेकंड में 40 साल भेड़ बकरी चलाने वाला इंसान का जिंदगी एक सेकंड में सिर्फ परमेश्वर ने याद करके बोला मूसा मूसा, उसके बाद वो भेड़ बकरी चलाया ही नहीं। 40 years he was tending the flock and God remembered him and called him by name, and after that he was never tending it. अगर आपका जिंदगी में If in your life, मनासे चाहिए ना, if you want Manasseh, आपका आज का स्थिति बदलना है ना, if you want to change your situation, सिर्फ परमेश्वर आपको याद करेगा। only God has to remember you. सामुएल उस कलीसिया में एक सर्वेंट था, गुलाम था। Samuel was a servant in the temple. सैमुएल नाम का एक इंसान,
There was a man named Samuel. सिर्फ गुलाम था, क्या था बोलो? What he was, आप चीज तो पढ़ लो। you can read. 1 Samuel 1 Samuel 3 में chapter 3. 1 पढ़ेंगे। Now the boy Samuel ministered to the Lord before Eli, हम्म, and the word of the Lord was rare in those days. There was no widespread revelation. वो बालक समय हम्म। एली के सामने यहोवा की सेवा टहल करता था। हालेलुया। एली वो कलीसिया का बड़ा प्रीस्ट था। Eli was a big priest in that church, सामूएल वो कलीसिया में उसके साथ क्या करता था? काम करता था। and Samuel was working in that church. क्या काम करता था? What was his work? एली को जो भी जरूरत था सामूएल Whatever, करता था। whatever need Eli had, Samuel was doing that work. जैसे कि Like, अगर एली का कपड़ा आयरन करना था, if clothes needs to be ironed of Eli, सामूएल को भेजना जाके मेरा कपड़ा आयरन कर he दिया। would send Samuel, go and iron my clothes. अगर कपड़ा धोना था, He has to wash the clothes. बोलता था जाके मेरा कपड़ा धो के He ला। would say, go wash my clothes. अगर घर साफ करना था, If he wants the room to be clean, तो सैमुएल करता था। then Samuel would do. सिर्फ एली का नहीं, Not only of उसके Eli, परिवार का हर एक लोग का काम कौन करता था? all the work of entire family of Eli was done by Samuel. सैमुएल। अच्छे से याद करो, सैमुएल सिर्फ और सिर्फ एक सर्वेंट था उस जगह पे। Samuel was just a servant at Eli's house. हालेलुया। Hallelujah. सैमुएल और परमेश्वर का संबंध ही नहीं था। There was no relationship between Samuel and God at that सैमुएल time. सिर्फ काम करता था कलीसिया में, वो भी एक वहाँ के एक बड़ा पास्टर के नीचे काम करता था। Samuel was just working under a big pastor at that time in the church. उसको ना कोई पास्टर फैमिली था वो, He was not belonging to a pastor's family. ना उसको पता भी था कि वो क्या कर रहा था। He was not even aware of what he was आप doing. लोग में भी बहुत लोग हैं जिनको पता नहीं आप लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर। How many of there are many of you here who do not know what you are सच में आप लोगों को भी पता नहीं आप यहाँ पर क्यों बैठे। आप एक बार सोच के देखो ना 2 मिनट, मैं कहाँ बैठी हूँ, ये कौन मेरे सामने बकबक कर रहा है। Just think for some अभी time. सबके where मुंह में am हंसी I? आ रहा है, मतलब बहुत लोग सोच रहे हैं। ऐसे ही आप लोग जैसे यहाँ पर बैठे हैं ना, आपको भी पता नहीं आप इधर क्यों बैठे हैं, वैसे ही सैमुएल भी क्यों उधर था क्योंकि उसको पता ही नहीं था, सिर्फ काम करता था बचपन, क्योंकि उसकी माँ ने उसको 6 महीने में छोड़ के चले गई। Samuel's mom left him at the age at 6 months in the church to work for 6 him. महीने से वहाँ पर ही था वो। From 6 months he was in the अब मत church. पूछो कि बड़ा कैसा क्या करे, वो उधर आप एली से पूछ सकते हैं। तो वैसे मेरे को देखते सोच रही थी तो बड़ा कैसा हो, आप एली से पूछ सकते हैं। तो सैमुएल को पता नहीं क्या वो क्या कर रहा, उसको एक ही चीज पता था कि उसका काम क्या था, बोलो। What was his work? एली का सेवा करना। किसका सेवा करना था वो? एली का। ध्यान से सोचो, एली का सेवा। आप लोग भी बहुत लोग सिर्फ हम लोग के लिए मदद कर रहे हैं, चेयर रखने का काम कर रहे हैं, कैमरा से। आपको लग रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ, बहुत लोग आप सोचते रहे, ये सोचता रहेगा कि मैं म्यूजिक बजा रहा हूँ सिर्फ, वो सोचता रहेगा मैं कैमरा रख रहा हूँ, कुछ लोग सोचते हैं मैं चाय डाल रहा हूँ, पानी भर रहा हूँ, चटाई डाल रहा हूँ। यही काम कौन कर रहा था? सैमुएल। वो सच्चा कर रहा था, पर ऐसा नहीं एक दिन मैं करूंगा दूसरा दिन मैं नहीं आऊंगा। सच्चा कर रहा था, हमेशा याद रखो, सच्चा करने वाले को ही परमेश्वर याद करेगा। करने वाले बहुत है, एक दिन करेंगे, एक दिन मेरा मर्जी में नहीं आए। जो सच्चा करते ना उनको कौन याद करता? सैमुएल हर रोज सच्चा था। Samuel was very honest to his jobs, like how we all do over आज के here. लोग बोलते हैं मैं परमेश्वर को सच्चा, बस हो गया ना, मैं इंसान को क्यों करूँ? एली के नीचे सैमुएल को परमेश्वर ने दिया, तो सैमुएल किसको सच्चा रहना चाहिए? Eli, अगर एली को वो सच्चा था तो वो किसको सच्चा है? परमेश्वर. ये आपको पता ही नहीं है जैसे बोलते हो। आपको क्या लगता है मालूम है? देखो क्या मैं डेजी सिस्टर को इन्फॉर्म क्यों करूँ? मैं चर्च में सच्चा क्यों रहूँ? और को मैं सच्ची हूँ, भाई और बहनों, ऐसा नहीं होता है। जिधर तुमको खड़ा किया है ना, वहाँ पर आपको सच्चा रहना है। Wherever you are, you have to be honest. You might be thinking, I'm honest with God. Why I have to be honest with pastors? It is not like that. You ऐसा come नहीं under होता। आप pastor. बाइबल का हिस्ट्री पढ़ लो, If बाइबल you पढ़ के आ read- जाओ। आपको ब्लेसिंग आना है ना, आपको जिन लोगों के नीचे परमेश्वर ने डाला है ना, उनको सच्चा, वो चाहे छोटा भी होने दो आपसे उम्र में, उनको अगर आप सच्चा रहेंगे तो ही परमेश्वर ब्लेस करेगा। If you read the Bible, it is clear, even if that pastor is below of your age, you have to be obedient so that God raises you. आज बहुत लोग ऐसे ही करते हैं Many of us are like that. कि मैंने 2 गीत गा लिया तो फिर मेरे को पता चल गया मैं परमेश्वर से सच्चा हूँ। Now I will be honest with God. ऐसा नहीं होता है।
It is not like that. परमेश्वर जिस जगह पे आपको रखा है ना, The place where God has ordained you, वहाँ पर सच्चा है। you be honest in that place. एली को सामुएल बहुत सच्चा था। Samuel was very honest with Eli. एली और उसके परिवार को परमेश्वर भूल गए, क्योंकि एली का परिवार गलत किया तो परमेश्वर खुद गुस्से में था, पर सामुएल उसको एक सच्चा सेवक बनकर सेवा करता था। Samuel was just a honest servant serving Eli, and Eli's family was not behind God. हालेलुया। हालेलुया। अब ध्यान से लो, हर रोज जैसा एली को खाना बनाया, पैर दबाया, तेल लगाया, एली को सुलाया, अब ये आके चर्च के बाहर गेट में ये भी सो गया। Now, like every day, he take care of the family. He did all the housework. He made everyone sleep, and he went at the gate to sleep there. आप ऐसा करते? Do you do that? मेरी सिस्टर नहीं, फिर भी मैं चाय डालूंगी, मैं तैयार हूँ, कोई देखा नहीं, फिर भी मैं मेरा काम करूँ। सामुएल को परमेश्वर नहीं पता था, उसको एक ही था एली का सेवा करना, और उसने वो करके आगे एज यूजुअल जैसा रोज जैसा सो गया। 6 महीने से लेके बड़ा होते होते समझो वो 2 साल से काम करने चालू करेगा, अब हो गया 20 साल का, 20 साल तक उसने वही काम किया। For the past at least 20 years, we can interpret that he was doing the same work of taking care of Eli and his family. कभी भी ये नहीं And सोचा every कि day, मैं अभी ये क्यों करूं, मैं 20 साल का हो गया, मेरे को पता है ये कलीसिया कैसा चलाना है। not even in a single day he would have thought, now I am grown up, I can run the church on my own. ये भी नहीं सोचा कि एली को खुद परमेश्वर एली से बात नहीं कर रहे, सब लोग मेरे को बोल रहे, तो मैं क्यों उसका सुनूं। He was not even thinking anything against Eli. बट वो अपने काम से काम था। He was just focused on his sincerity and on his work. आज भी जाके वो सोया, Today also he went and slept. उसमें 10 पड़ गई, 3 में 10। Let's read chapter 10 verses 3. तब यहोवा आ खड़ा हुआ समझो, यहोवा आके खड़ा होगा वहाँ पर। और पहले के समान हाँ, पुकारा, अब यहोवा बुला रहा है, शमूएल सामुएल, शमूएल। सामुएल। हालेलुया, हालेलुया। Hallelujah. जब भी परमेश्वर एक इंसान को याद करता है ना, Whenever God remembers a person, 2 बार बुलाता है। He calls 2 times. जब भी एक इंसान को यूटर्न देना रहता है ना गॉड को, Whenever there is a U-turn, ट्विस्ट करना है उसका लाइफ ना, when He wants to twist the story, 2 बार बुलाता है। He calls 2 times. 2 बार जब भी परमेश्वर जिसको भी बुलाया ना, And whenever He calls 2 times, मतलब उनका जिंदगी में कुछ तो बड़ा काम करेगा। that means something big is going to happen in their life. ये काम करने वाला इंसान है, He was the man who is going to do work. ये सर्वेंट है एक्चुअली, He is just a servant. प्रीस्ट नहीं था, ये सर्वेंट था। He is not a priest, he is a परमेश्वर servant. आके प्रीस्ट के पास एली को नहीं बुलाया, एली देख सैमुएल बहुत सच्चा है, उसको ब्लेस कर। हमेशा याद रखो, आप जब सच्चा देंगे ना डेजी को या फिर किसी को भी कलीसिया में, डेजी के पास नहीं देंगे, परमेश्वर डायरेक्ट आपको ही आके आशीर्वाद करेगा। If you are honest to the pastors in the church, God will not go to the pastor only. He will also come and directly visit you. आप ऑनेस्ट रहो, You be honest. ब्लेसिंग वहां से नहीं आएगा, Blessing will not come from here. डायरेक्ट परमेश्वर आपके पास आ Blessing जाएगा। will come directly यहाँ to पर you. सामुएल सो रहा था, Samuel was sleeping. अचानक से परमेश्वर बोल रहा है सैमुएल, सैमुएल। God came and called his name Samuel, Samuel. 1 सेकंड में सर्वेंट से 1 second from a servant, अब ये क्या बन गया, प्रॉफिट बन गया। he was turned to a prophet. क्यों मालूम, उस समय में परमेश्वर का आवाज किसी को भी नहीं सुनता था। Because at those days, word of God was rare and nobody was able to अरे hear it. एली को भी नहीं सुनता था, परमेश्वर एली से भी बात नहीं करते थे। Even God was not talking to Eli. एक इंसान, एक गुलाम को एक नॉर्मल इंसान के पास परमेश्वर बात किया तो इंसान फेमस हो गया ना। God is talking to a very ordinary person who is a slave, and that person would be turned to a famous person. अब आगे उसमें 19, 20 और 21 पढ़ेंगे। Now read the following verse. शमूएल बड़ा होता गया सामुएल बढ़ते ही गया, और यहोवा उसके संग रहा हालेलुया, यहोवा उसके संग रहा और उसने उसकी कोई भी बात निष्फल होने नहीं दिया और दान से बेशबा तक आगे दान से बेशबात तब के रहने वाला सारे इस्राएलियों ने जान लिया कि शमूएल यहोवा का नबी होने के हाँ, लिए नियुक्त किया गया है। हालेलुया। जो लोग बच्चे इसको 20 साल तक चर्च में गुलाम देंगे ना,
अभी ये लोग जान ले कि ये परमेश्वर का एक दीर्घदर्शिता है, भविष्यवक्ता है। हालेलुया। The one who was slave for 20 years in church working, now everyone knew him as the prophet. हालेलुया। Hallelujah. 20 साल से उसको कैसे देखे रहेंगे? For 20 years, how he was seen? अरे वो चर्च क्लीन कर रहा था ना। He was just cleaning the church, हाँ right? अच्छा, वो पास्टर आने के पहले ऑडिटर उठा के रखता He था। was just the one who lifted the altar and cleaned अरे the वो altar. कैमरा स्टैंड रख के कैमरा के पीछे बैठा था ना, वही He ना। was the one who was standing behind the अरे camera. वो म्यूजिक बजाता था, वही लड़का He ना। was the one who was playing the music. ये लोग देख रहे थे 20 साल से। This was the people who were seeing that for 20 years. पर ये काम पे जो सच्चा था ना सामूएल 20 But the साल, one who was honest in that work, एक दिन परमेश्वर ने सिर्फ उसको याद दिया। and God remembered one day. अब सब लोग उसको कैसा देख रहे? How you would see him? अब लोग उसको एक भविष्यद्वक्ता देख रहे। Now the people see him as a और prophet. सामुएल जैसा एक टॉप प्रॉफिट कोई नहीं था। And nobody was like prophet. हालेलुया, हालेलुया। 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 अब सैमुएल बोल रहा है, अब सैमुएल बोल रहा है, Samuel is saying, मनासे इज द वन। Manasseh है मेरे लिए. क्योंकि सैमुएल भी भूल गया ना, मैं एक टाइम पे ये चर्च क्लीन कर रहा था, याद रहेगा उसको। Now even Samuel would forget that he was cleaning the church. क्योंकि अब जब सैमुएल चर्च में आएगा, Because now when Samuel enters the church, लोग रास्ता बनाएंगे उसका। people will make way. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. Brothers and sisters, My dear brothers and sisters, being very honest with you, बहुत सच बताता हूँ, if your life should change, अगर आपका जीवन बदलना है ना, God should remember. परमेश्वर आपको याद करना Very चाहिए. simple. Your situation, your past, your pain, your mistakes, nothing matters to आपका God. जो गलत है, आपका जो पास्ट है, आपका क्लेश है, ये सब परमेश्वर के लिए मैटर नहीं करता. One thing matters. क्या परमेश्वर के लिए मैटर है? It's you. आप. Just one thing. एक ही चीज, God should remember you. परमेश्वर आपको याद करना चाहिए. God remembers you. परमेश्वर ने आपको याद कर लिया ना, You will never remember your past. आप आपका पुराने बात भी याद नहीं You करोगे. will never remember your pains. आपका जो दर्द है वो भी आपको याद नहीं रहेगा. You will forget the people who hit you. जो लोग आपको धोखा दिए वो सब आप भूल You जाओगे. know, when God remembers you, you will be so complete in your life जब परमेश्वर आपको याद करेंगे ना, आप पूर्णता से भर जाओगे, कि there will be no incompleteness. क्योंकि कोई अपूर्णता नहीं रहेगी. Hallelujah. Hallelujah. 40 years Moses lived an ordinary life. 40 साल मूसा जो है एक नॉर्मल जीवन बिताया. He forgot that he was called to rescue Israel. वो भूल गया कि वो क्यों बुलाया गया था. God didn't forget. परमेश्वर ने नहीं भूला. One time God remembered Moses. एक बार परमेश्वर ने मूसा को याद किया Call him Moses. और बुलाया मूसा. I'm telling you मूसा. again. Many people God is going to call you 2 times today. आज काफी लोगों को परमेश्वर 2 बार नाम से पुकारने Already he is calling you. ऑलरेडी वो बुला रहे. He saw Moses struggling with that 40 years. परमेश्वर 40 साल देखा कि मोसेस जो तकलीफ But उठाया, he was loyal with his father-in-law. वो सच्चा था. He was tending his sheep. वहाँ पर जो भी काम था वो कर रहा था. God saw him one day. परमेश्वर ने याद किया. Samuel was serving Eli 20 years very loyally. सैमुएल जो है सच्चाई के साथ कलीसिया का काम कर Very रहा था. loyally. बहुत सच्चाई था. He saw every morning he used to wake up and serve Eli and clean the church. वो रोज उठता था, एली के लिए सेवा करता था और चर्च को क्लीन करता था. God remembered Samuel one day. और परमेश्वर ने सैमुएल को एक दिन याद किया. Samuel, Samuel. सैमुएल सैमुएल करके परमेश्वर ने पुकारा. That is a changing moment of his life. और वही है जो जीवन में बदलाव Today लाए. God is going to call many people आज twice. परमेश्वर काफी लोगों को बुलाने वाला है. Joseph was loyal even though he has seen a lot of pain in his life. यूसुफ ने अपना जीवन में इतना तकलीफ उठाया, फिर भी वो सच्चा ही था. Go and read the book of Joseph. These were all stories in Genesis. He was loyal to the people who ditched him. वो जो लोग धोखा दिए उनके साथ सच्चाई में था. After so much of pain and tragedy in his life, he was still loyal in his position. इतना संघर्ष और इतना दर्द दुख के बावजूद वो सच्चा था. God gave him a U-turn. परमेश्वर ने एक यू-टर्न दिया. God just remembered Joseph and told Joseph. परमेश्वर ने याद किया और बुलाया And he जोसेफ. told after Joseph reply was Manasseh. और उसने बोला मनासे. Manasseh. मनासे. Manasseh means
there is no more trouble in my life. मनासे का मतलब है अभी मेरे लाइफ में और क्लेश नहीं, Manasseh means there is no more worries in my life. अभी मेरा लाइफ में और चिंता नहीं होगा। Manasseh means no more illness, no more death, no more anything that was troubling me in my life. अभी वापस बीमारी और वापस कर्ज का जीवन नहीं है। Today God is going to give many people Manasseh. परमेश्वर का सब लोगों को आज मनासे God is देगा। going to call you twice today. परमेश्वर 2 बार आपका नाम से पुकारेगा। I have a question. और मेरे पास एक प्रश्न है, Are you loyal at what God has given you in your life? आप सच्चाई से हो क्या जो परमेश्वर ने आपको बुलाया है काम करने उसमें? Remember, याद करो, Joseph was loyal even in his life full of pain. यूसुफ उसका जिंदगी इतना दर्द के साथ था, दुख के साथ था, फिर भी सच्चा था। If someone speaks rudely to us, we leave church. We tell, "मेरे को जाना नहीं यार, अच्छा नहीं लगता है." So casual in your life. हमें ये सब कैजुअल लगता है कि कोई अपने को एक बात बोल दिया तो हम छोड़ के चले जाते हैं। Moses, although he was chosen to rescue Israel, he was tending the ship for 40 years. मूसा को पता था कि वो जो बुलाया था इस्राएल को बचाने, फिर भी वो 40 साल काम करता रहा। Samuel और सैमुएल has always been loyal to him. इतना सच्चाई था एली को, That's why God remembered him. इसलिए परमेश्वर ने उन लोगों को याद किया। Today, if you want God to remember you, अगर आप चाहते हो कि परमेश्वर आपको याद करे, God is giving you one more chance. परमेश्वर एक चांस दे रहे हैं। Be loyal at what He has given you. सच्चाई से रहो जो काम के लिए आपको बुलाया है। Even though it's a small thing ये छोटा चीज है or it's a big thing, या बड़ा चीज है, it's okay. चलेगा। No one is seeing you, it's okay. कोई आपको देख नहीं रहा है, चलेगा। Be loyal in what God has given you. सच्चाई से रहो जिसमें परमेश्वर ने आपको बुलाया है, Because God is going to give a U-turn to you. क्योंकि परमेश्वर आपको यूटर्न देने वाला है। U-turn. और एक यूटर्न देने वाला है। From Egypt he ran away. इजिप्ट से भागा God told Moses, go back to Egypt. और परमेश्वर ने बोला वापस इजिप्ट। Hallelujah. हालेलुया। He ran as a murderer. वो भागा, मैंने किसी को मार डाला डर के। परमेश्वर बोला तू जा, तू बचाएगा लोग। When he ran away, he was a murderer because he murdered someone. And God Hallelujah. says, go back. Every morning Samuel woke up as a servant. रोज सैमुएल एक सेवा करने वाला बन गया। One day God remembered him. एक दिन परमेश्वर ने याद Now he wakes up. अभी आज उठ रहे हैं, He is the highest prophet of Israel. वो बड़ा भविष्य Hallelujah. हालेलुया। If you want to be really successful and blessed with your life, अगर आपको सफलता और आशीर्वाद का जीवन चाहिए, God has to remember you. परमेश्वर आपको याद करना If चाहिए। you want a U-turn in your life, अगर आपका जीवन में एक यूटर्न you चाहिए, think I'm tired, अगर आप सोचो मैं थक गया हूँ, I'm living an ordinary life. मैं एक नॉर्मल जीवन जी रहा हूँ, Same husband, the same trauma, the same wife, the same torture, the same husband and wife, same torture, same the problems, same children, the same friends, the same debt life, illness, every day, every second my life is not peaceful. वही बीमारी, वही कर्ज का जीवन, वही बच्चों के साथ झगड़ा, वही फ्रेंड्स के साथ चल रहा है, सेम जीवन, कुछ बदलाव नहीं है। God is giving you Manasseh. परमेश्वर मनासे देने तैयार है। Trust me, brothers and sisters, Manasseh is in your life. मनासे आपका जीवन में रहेगा। God is calling your name twice. परमेश्वर आपका नाम 2 बार पुकार रहे हैं। Type in comment your name twice. आपका खुद का नाम 2 बार लिखो कमेंट You में। tell your each other, God is calling me twice today. एक दूसरे को बोलो परमेश्वर मुझे बुला Call रहे your हैं। name. God is calling me twice today. परमेश्वर मुझे 2 बार बुला रहे Say हैं। your name yourself. Zion, that's my name. I'm telling God is calling me. आप खुद का नाम बोलो और बोलो परमेश्वर मेरे को बुला रहे हैं। Tell Rupa. अपने नाम Let's say everyone's name. Let's together say Rupa. Tell अपने आप का नाम बुलाओ, सब लोग मुंह खोल Esther. एस्तर। Tell each and everyone your own name. Don't be अपने silent. आप को अपना नाम 2 बार बुलाओ जैसा परमेश्वर बुलाता है। Because whenever God calls you to time, क्योंकि जब भी परमेश्वर 2 बार बुलाता है, it means He has remembered you. इसका मतलब है परमेश्वर ने आपको याद किया If है। He has remembered you, that means Manasseh is coming. अगर आप परमेश्वर ने याद किया है, उसका मतलब है मनासे आ रहे When Manasseh is coming, हैं। और मनासे आ रहे हैं मतलब there is a U-turn. एक यूटर्न है। Hallelujah. Let's stand up. तो सब उठ के खड़े रहेंगे। Hallelujah. Hallelujah. कितने लोगों को मनासे चाहिए?
How many of you want Manasseh? कितने लोग को U-turn चाहिए? How many of you want a U-turn in your life? कितने लोग को मेरे को परमेश्वर 2 बार बुलाना How चाहिए? many of you say God should call me 2 times? पर आप सोचो, What do you think? आप सच्चा है, Are you honest? आप सच में मैं नहीं बोल रहा आप यहाँ सिर्फ सच्चाई का, I'm not just asking you honest here or not. आप परमेश्वर की सच्चाई का। Are you honest with God? आप एक दिन यहाँ पर आएंगे One day you would come here और एक दिन आप मंदिर चले जाएंगे। and one day you would go to your temple. आप एक दिन यहाँ पर आएंगे, One day you would come एक here. दिन आप बोलेंगे कि मेरा और एक कलीसिया में भी जाना है। One day I have to go somewhere जाओ, else. आप कहाँ भी जा सकते हैं, Wherever you want to go, you नो go. प्रॉब्लम। कोई problem नहीं. सच्चा आप है। Are you honest? That is the question. लोग सब कभी नहीं बोला कि मैं मेरा पिता के घर पे जाऊंगा उधर ही मेरे को ब्लेसिंग है। Joseph never said that I will go to my father's house, there my जो blessing. सब जिधर भी था उधर सच्चा था। Wherever he was honest. यही रहस्य आप समझ लो, That is the जिस secret. जगह पे परमेश्वर रखा उसको Wherever God has kept him, वो सच्चा था। he was वो honest. जेल में था, He was in jail. उनको मालूम है वहाँ पर भी वो सच्चा था। There also he was honest. सबको फेवरेट था वो। He was the favorite of वो ऐसा everyone. नहीं बोला मैं जेल में हूँ, He never said that I'm in jail. मैं यहाँ पर शांत रहूँगा। I will be silent. जब मैं बाहर आऊँगा When I will be out, तब मैं सच्चा हूँ। then I will be honest. जेल में भी सच्चा था। Even in the jail, he was मूसा honest. मूसा अरे ससुराल के घर पे भेड़ बकरी चला रहा है उधर भी वो सच्चा था। In the father-in-law's house, he was tending the flock. There also he was honest. God always sees the honest people. परमेश्वर जो सच्चा लोग हैं उनको याद करते हैं. No matter it's a small or a big thing. बड़ा छोटा करके कुछ नहीं है. It's a small crowd. If there is a small crowd, then I cannot come. If a big crowd, I'll come. No. कम लोग हैं तो नहीं आऊंगा, ज्यादा लोग रहेंगे तो God मैं आऊंगा. always looks for honest people. परमेश्वर सच्चा लोगों का खोज पर है. And one day He'll call you. और एक दिन Because of परमेश्वर your आपको honesty. बुलाएगा, आपका सच्चाई देगा. And the moment He calls you, और जब आप परमेश्वर आपको बुलाएगा, your life will change. आपका जिंदगी पूरा बदलेगा. तो कितने लोग चाहते हैं आज परमेश्वर मुझे बुलाना चाहिए? How many of you desire that God? मना से चाहिए कि नहीं भाई? We all want Manasseh or अबे not? कितना दिन गोशन ये मूसा जी साहब मैं परदेश हूँ परदेश हूँ। अरे परदेश नहीं है भाई, मना से है तू। How many days you want to say that I am a stranger, I am an orphan? You are not that. You are Manasseh. मना से मतलब अभी पीछे से जो मारा भी रहेगा ना वो उसका भी पता नहीं इसने मारा। Now Manasseh means the one who betrayed will also be not. यीशु मसीह ऐसी थे ना, God was also like that. मारे जिन लोग The people, वो भी भूल गए कि इन लोग ने मेरे को मारा, he also forget that. बोल रहे हैं कि इन लोग को माफ कर, God told that forgive them, they do not know what they do. क्योंकि वही है वो मना से। Because that is the Manasseh. यीशु मसीह ही है वो। Manasseh means Jesus. मना से क्या मतलब यीशु मसीह है। Manasseh means Jesus. यूसुफ जब मना से जन्म हुआ, When Joseph God gave birth to Manasseh, यूसुफ बोल रहा मैं सब भूल गया। Jesus said, I forgot everything. जिस दिन यीशु आपकी जिंदगी में जन्म हो The जाएगा, day when Jesus born आपको gets खुद बोलेंगे मैं सब भूल गया। you yourself would say, Hallelujah. I forgot everything. आज यीशु मसीह आपकी जिंदगी में आना चाहिए। Today Jesus needs to have to come into your life. कितने लोगों को यू-टर्न पसंद है? How many of you are like a U-turn? यू-टर्न बहुत अच्छा रहता है, आपको मालूम है? U-turn is good, आप you कार know. चलाने सीख रहे हैं अभी, यू-टर्न सीखा आपने? Do you know how to do U-turn in car? अरे यू-टर्न में जो मजा आता है गाड़ी का स्टीयरिंग घुमाने, It's so nice. आज बहुत लोग की जिंदगी में यू-टर्न आ रहा है। Many of you all would experience U-turn in car. आप सोचे ये ऑर्डिनरी संडे का नॉर्मल कोई ना आए हुए बात करके जाएगा। You would be thinking it is an ordinary Sunday, somebody would come and speak. No brothers and sisters. नहीं है ऐसा. This is the Sunday of Manasseh. This is the Sunday. ये जो है Sunday वो मनासे का It's a Sunday. Sunday of U-turn. ये जो Sunday है U-turn का Sunday. It's a Sunday God is calling you 2 times. ये जो Sunday है परमेश्वर आपको 2 बार पुकारता है. Let's close our eyes. अपनी आंखें बंद करें. Let's be silent for some moment. कुछ समय के लिए हम शांत रहें Just look towards God. और परमेश्वर की तरफ देखें. Because God is going to call you twice. क्योंकि परमेश्वर आपको 2 बार पुकारने वाले हैं. And you will see that a change in your life. और आप आपका जीवन में एक बदलाव देखें. I'm telling you brothers and और sisters, मैं बता रहा हूँ आपको, your life is not going to be same. आपका जो जीवन है वो सेम नहीं रहने वाला है. People who are watching online, जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, wherever you are, जहाँ पर भी आप हो, close your eyes for a अपनी second. आंखें
toward God. परमेश्वर की तरफ देखो। I know you are tired like Joseph. मुझे पता है कि आप थक चुके हैं। Everyone pushed you in your life. सब लोग आपको ठुकरा दिए। Everyone tried to put you down. सब लोग आपको नीचे दिखाने ट्राई। But be loyal where you are. उधर भी आप सच्चाई दिखाओ। I know you're tired like a Moses. आप थक गए मोसेस जैसे। I don't have a purpose, God. मेरे पास कुछ योजना नहीं है। I'm just tending this ship. मैं सिर्फ ये भेड़ बकरी चला। I'm just being a slave in my life. मैं एक गुलाम हूँ। I'm doing a 10 to 7 job which does not give me satisfaction. मैं एक नॉर्मल जॉब कर रहा हूँ जिसमें मैं खुश नहीं हूँ। I'm being a housewife where I don't have a peace. मैं एक हाउसवाइफ हूँ जिधर मुझे समाधान भी नहीं है। I know you are a Samuel. You're always like a slave in your life. आप एक सैमुएल जैसा गुलामी में घर का काम You're कर रहे हो। thinking, God, what I'm being loyal of. आप सोच रहे हो मैं किस चीज में लॉयल हूँ? But God is telling you today. परमेश्वर खा रहा है। He has seen your loyalty. वो आपका सच्चाई Be को loyal in what you are. जो भी आप किए उसमें Be loyal in where you are. जिधर भी हो उधर सच्चाई में Be रहो। loyal to whom with you are. किसके साथ हो उसमें सच्चा It's रहो। very important to be loyal with the people you are in your life. आपकी जिंदगी में जिसको परमेश्वर ने दिया है उनके साथ सच्चाई Maybe रखना they're बहुत not जरूरी treating you good. It's okay. है। वो आपको अच्छे से नहीं देख रहे वो चलेगा But be loyal to them. पर आप सच्चाई से रहो Because one day God will remember you. क्योंकि परमेश्वर एक दिन बुलाएगा And when He remembers you, और जब याद करेगा Manasseh will come. मनासे आएगा। You will forget the pain of your life, brothers and आपका sisters. जो दर्द तकलीफ है वो आप भूल जाओगे। क्षमता ही मेरी तू ही है, ताकत मेरी तू ही है, क्षमता ही मेरी तू ही है, ताकत मेरी तू ही है, रक्षक मेरा तू ही है, किला मेरा तू ही है, रक्षक मेरा तू ही है, किला मेरा तू ही है, जिस दिन में वो दिन ही नहीं जिस जीवन में तू ना हो जीवन बोलेंगे जिस दिन में come on church say it loudly जीवन में तू ना हो जीवन नहीं ओ जीवन का झरना तू ही है सच की राह तू ही है बोलेंगे सब मिलके जीवन का झरना तू ही है सच की राह तू ही है रिश्तों का जन्मा तू ही है मेरे दिल की खुशी तू ही है रिश्तों का जन्मा तू ही है मेरे दिल की खुशी अब अपनी दोनों हाथों को उठाना है जिस दिन में oh God, तेरे बिन एक दिन भी नहीं प्रभु और ये तेरे बिना ये जिंदगी नहीं ओ, जिस दिन में जिस जीवन में तू ना नीरिल्ला Come on, church. जिस दिन में तू ना हो दिन जिस जीवन में तू ना हो जीवन जिस दिन में
God, परमेश्वर, without you a day is not a day, God. आपके बिना एक दिन वो दिन ही नहीं है। Without you a life is not a life, God. आपके बिना एक जिंदगी जिंदगी नहीं है। If you are with me, अगर आप मेरे साथ हैं, then that is the day. वो ही एक दिन। If you are in me, अगर आप मेरे अंदर हैं, then that's a life, God. वो ही जीवन है। God, परमेश्वर, remember us, God. हमें याद करो। We are sorry for not being loyal in our life, God. हम सच्चाई से नहीं है, इसलिए हमें माफ करो We are परमेश्वर। sorry for being not loyal in our position, God. हम जो काम किए उसमें सच्चाई नहीं है, इसलिए हमें क्षमा करो। But don't forget us, God. हमें भूलना नहीं Have परमेश्वर। mercy on us, God. हम पे दया करो On परमेश्वर। the cross, you never forget even the people who were against you. You love them, God. आप जब क्रूस पर थे, जो लोग आपके विरोध खड़े थे, उन्हें आप प्यार दिए परमेश्वर। Love us, God. अब वैसा प्यार करने वाला परमेश्वर। Remember us, God. हमें प्यार करो, हमें याद करो परमेश्वर। Remember us, God. हमें याद करो Because परमेश्वर। when you will remember us, क्योंकि God, आप याद करने पर we will forget all the pain, God. हम हमारा दर्द तकलीफ भूल सकते हैं। You called Joseph, God. आपने यूसुफ को बुलाया, You gave him Manasseh. आपने मनासे दिया। Manasseh was a covenant. मनासे जो है ये बादशाह था। Manasseh was a promise. मनासे जो था ये बादशाह था, Manasseh was Jesus. और ये मनासे जो है जीसस Because है। when you come in our life, क्योंकि God, जब आप जीवन में आते हो we will परमेश्वर, forget our past. हम God. सब पुराने बात भूल जाते हैं। You remembered Moses, God. आपने मूसा को याद किया You gave परमेश्वर, him a U-turn back to the place. और आपने यू टर्न दिया। You remembered Samuel, God. आपने सैमुएल को याद किया You changed his position, God. और उसका पोजीशन को बदल दिया। Today, God is changing many of your position. परमेश्वर काफी लोगों का पोजीशन चेंज कर दिया। God has remembered your deep pain today. परमेश्वर ने आपका दर्द को देख God लिया। has remembered the loyalty you have shown towards your family, towards everywhere you have been there. परमेश्वर ने आपका सच्चाई देख लिया, आपका परिवार में और जो भी काम Your partner was not perfect, आपका जो साथी है सही नहीं था, but you were perfect. पर आप सही थे। The children were not perfect. आपके बच्चे सही नहीं The थे, parents were not perfect, माता पिता सही नहीं but थे, you were perfect. पर आप सच्चे थे। Because you have been loyal in your position in your आप life. सच्चे थे कोई भी जगह पर। That's why God has remembered you, my brothers and sisters. परमेश्वर आपको याद किया Yeah, है। you're thinking, am I that? Yes, He's calling your name. अगर आप सोच रहे हो कि मैं हूँ क्या वो, तो Yes, परमेश्वर बोल sister, रहा it is you. है वो आप ही है। God is telling you one thing. परमेश्वर एक चीज बता रहे हैं, I am giving you a U-turn today. आपको मैं एक यू टर्न दे रहा हूँ I am जीवन में। changing your position from where you are to the where I have planned for you. मैं आपका जो स्थान है जिधर आप हो, यहाँ से लेकर मैं I am giving you Manasseh today. मैं मनासे दे रहा हूँ। Accept it. अपना लो। Today your life is changed. आज आपका जिंदगी बदल गई। Thank you, God, for this wonderful day. धन्यवाद परमेश्वर इस समय के Thank लिए। you for your wonderful word, God. आपने ये जो वचन दिया इसलिए धन्यवाद I परमेश्वर। bless the people who are here, यहाँ God. पर जो भी लोग हैं मैं आशीष करता I हूँ, bless the people who is watching online, जो God. ऑनलाइन देख रहे हैं उन्हें भी आशीष करता I हूँ। pray for the people who could not make today. आज जो लोग नहीं आ पाए उनके लिए मैं प्रार्थना God करता bless हूँ। everyone with Manasseh, God. हर एक जन को मनासे के साथ आशीर्वाद दो। Call everyone, God. सबको आप पुकारो परमेश्वर। Change their life, God. उनका लाइफ बदलो Thank परमेश्वर। you for your wonderful love on us, God. आपका जो अच्छा प्यार है इसलिए धन्यवाद Thank you for परमेश्वर। each and everything you have done in our life, God. आपने जो भी अच्छा भला काम किया इसलिए धन्यवाद I परमेश्वर। bless the people who have been here today. मैं आशीष कर रहा हूँ जो लोग यहाँ पर है, I pray for and bless the people who have helped for this service today. और जो भी लोग आज मदद किए आज का सेवा के लिए उन्हें मैं धन्यवाद Give करता all हूँ। glory and honor and praise to you, God. सारे आदर महिमा मैं आपको देता हूँ Thank you परमेश्वर। for using this worthless person, God. मुझे आपने उपयोग किया इसलिए धन्यवाद We परमेश्वर। glorify you, God. हम आपका महिमा करते We हैं, honor you, God. हम आपका आदर करते And we हैं, bless you, God. और हम आपका नाम का धन्यवाद In करते हैं। Jesus Christ's mighty name we pray. यीशु मसीह के अच्छे नाम से हम प्रार्थना करते हैं। Amen. 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 We are so grateful for the opportunity to serve and bless you through this ministry. If this ministry has been a blessing to you and you feel led to support the work we are doing, we invite you to consider giving an offering. Your generosity helps us continue to reach more people and fulfill the mission God has placed on our hearts. No gift is too small, and every contribution is deeply appreciated. Here are simple ways to give.